आज हम जानेंगे राजस्थान के एक भव्य दुर्ग गागरोन दुर्ग के बारे में। मित्रों, सदियों से राजपूतों की वीरता और गौरव का जो प्रमाण रहा गागरोन दुर्ग राजस्थान में एक अलग ही पहचान रखता है। मित्रों, श्रेणियों की दृष्टि से ये दुर्ग जो है मित्रों जल दुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। मित्रों, आज मैं आपको गागरोन दुर्ग के बारे में विस्तार से बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने राजस्थान के बहुत से दुर्गों के बारे में मित्रों जानकारी दी है और आज हम जानेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। मित्रों, गागरोन दुर्ग का निर्माण की बात करें तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो 7वीं-8वीं शताब्दी में हुआ और डोडा राजपूत राजा बिजलदेव जो परमार वंशीय थे, राजा बिजलदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मित्रों, निर्माण कब करवाया गया तो मित्रों 7वीं-8वीं शताब्दी में। और हमारा ये जो दुर्ग है गागरोन का मित्रों ये झालावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में स्थित है। और झालावाड़ जिले में मित्रों ये आहू और काली सिंध जो नदी का संगम है उस नदी के संगम पर ये दुर्ग जो है गागरोन का स्थित है मित्रों। और इस दुर्ग का निर्माण जो है डोडा राजपूत राजा बिजलदेव द्वारा करवाया गया मित्रों। इसी कारण इस दुर्ग को डोडगढ़ नाम से भी जाना जाता है। डोडगढ़ और धूलरगढ़ इस दुर्ग के दो उपनाम है। क्या नाम है मित्रों? डोडगढ़ और धूलरगढ़ इस दुर्ग के उपनाम है। मित्रों, जो संगम है जिस नदियों के संगम पर ये स्थित है मित्रों वो नदियां हैं काली सिंध और आहू। कालू सिंध और आहू। तो मित्रों इन नदियों का जो संगम है उसको सामेल जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामेल जी कहा जाता है। मित्रों, इस दुर्ग को हम आज गागरोन का दुर्ग कहते हैं। तो मित्रों पहले इसको क्या कहा जाता था? इसका जो पुराना नाम है वो था गरगराटपुर। ये गरगराटपुर इसका नाम क्यों पड़ा? तो मित्रों यहाँ पर एक ऋषि थे और उन ऋषि के नाम पर इसका नाम गरगराट पड़ा। उन ऋषि का नाम था गर्गाचारी ऋषि के नाम पर इसका जो दुर्ग है इसका नाम क्या पड़ा? गरगराटपुर। और इस गरगराटपुर को आज हम गागरोन दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो मित्रों इसका गागरोन नाम किसने रखा? तो खींची राजवंश के संस्थापक जिनका नाम था देवन सिंह। इन देवन सिंह द्वारा इस दुर्ग का नाम गागरोन रखा गया। क्या रखा गया? गागरोन रखा गया। अब हम और ज़्यादा जाने अगर गागरोन दुर्ग के बारे में तो मित्रों समूचे देश में यही एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के खड़ा है। एक कठोर चट्टान पर ये बना हुआ है। मित्रों इस दुर्ग की अगर स्थापत्य कला की बात करें तो इस दुर्ग का जो प्रवेश दरवाज़ा है जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है मित्रों, ये बुलंद दरवाज़ा जो है बनवाया गया औरंगजेब द्वारा। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। मित्रों इस दुर्ग में हमें और अधिक महल देखने को मिलते हैं और अधिक महलों के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले बात करते हैं मीठे साहब की दरगाह। मित्रों मीठे साहब की जो दरगाह है वो इस दुर्ग में बनी हुई है और ये जो दरगाह है ये सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती है उनके सम्मान में बनाई गई। हमीदुद्दीन चिश्ती। मीठे साहब किसको कहा गया है मित्रों? तो हमीदुद्दीन चिश्ती मित्रों एक बार गागरोन आए और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 1303 ईस्वी की बात है मित्रों। तो वहीं मृत्यु हो जाने के कारण गागरोन में इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इस गागरोन किले में ही इनकी एक छतरी दरगाह बनाई गई और जिसे क्या कहा जाता है? मीठे साहब की दरगाह। मित्रों इसके बाद हम बात करते हैं संत पीपा की छतरी। ये जो संत पीपा है राजस्थान के बहुत ही नामी और प्रसिद्ध लोक संत हैं मित्रों। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था और मित्रों ये दिल्ली के सुल्तान जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। मित्रों
फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे और ये बहुत ही वीर और साहसी राजा थे मित्रों गागरोन के, और जिनका जन्म मित्रों 1425 में हुआ था। फिर क्या बात हुई कि मित्रों इन्होंने राजनीति और अपना शासन राज का सब छोड़कर जो अध्यात्म की तरफ रुख ले लिया। तो मित्रों इनकी पत्नी जो थी, पत्नी के मित्रों समझाने बुझाने पर इन्होंने अपना जो समस्त राजनीतिक जीवन है त्याग दिया और मित्रों ये काशी चले गए और संत रामानंद से दीक्षा लेकर मित्रों निर्गुण भक्ति के संत बन गए। निर्गुण भक्ति के संत बन गए और इन्होंने मित्रों जगह जगह राम के निर्गुण भक्ति की अलख जगाई। मित्रों राजस्थान में निर्गुण भक्ति की सबसे पहले अलख जगाने वाले संत थे संत पीपा। मित्रों जगह जगह इन्होंने राम भक्ति का रस लोगों को पिया, रोगों को पिलाया और खुद पिया। इसी कारण मित्रों ये पीपा नाम से मशहूर हुए। मित्रों राजस्थान के लोग संत पीपा की बात करें तो इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था और मित्रों इन्होंने समदड़ी बाड़मेर में जाकर दर्जी का काम शुरू किया। समदड़ी बाड़मेर जो था इनकी कर्म स्थली थी, जहाँ पर मित्रों इनका मंदिर बना हुआ है और वहाँ हर साल पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। मित्रों संत पीपा के बारे में और अधिक जानकारी हम प्राप्त करें तो संत पीपा जो है, तो मित्रों संत पीपा की छतरी जो है, पीपा की छतरी बनी हुई है टोडा राय में। टोडा राय मित्रों एक ग्राम है टोंक जिले का। यहाँ पर संत पीपा की मित्रों गुफा बनी हुई है, छतरी नहीं बनी हुई, गुफा बनी हुई है। इनकी जो छतरी है मित्रों वो बनी हुई है गागरोन दुर्ग में। इस तरह मित्रों हमको याद रखना है कि इनका जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में है संत पीपा का। इसके साथ साथ इनकी जो छतरी है वो टोडा राय यानी कि टोडा ग्राम टोंक में बनी हुई है। टोडा ग्राम भी इसको कहते हैं। ये टोंक जिले का ग्राम है। यहाँ पर संत पीपा की गुफा है और मित्रों इनकी जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में स्थित है। मित्रों अब बात करें कि इस दुर्ग का हमारे राजस्थान के इतिहास को और क्या क्या देन रही, तो यहाँ पर मित्रों गागरोनी तोते पाए जाते हैं। गागरोनी तोते जो मित्रों हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहते हैं। जनश्रुति के अनुसार मित्रों इसी गागरोनी तोते ने रानी पद्मिनी की जो सुंदरता थी उसका वर्णन किया अपनी। मित्रों ये एकमात्र तोता है, ऐसी प्रजाति है जो हूबहू इंसान की तरह बोलती है और इसी इंसान की बोली की नकल करके मित्रों इसने रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया था मेवाड़ के राजा रतन सिंह के सामने। मित्रों बात करें कि गागरोनी तोता जो है तोते की एक प्रजाति है और विख्यात पक्षी विज्ञानी सलीम अली ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स में इन तोतों को क्या कहा है मित्रों, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स में इन तोतों को, इन विशेष प्रकार के तोतों को इन्होंने हीरामन तोते का नाम दिया है। और ये जो हीरामन जाति का जो तोता है वो रानी पद्मिनी का बहुत ही वफादार तोता था। मित्रों जालिम कोट, यहाँ पर इस गागरोन दुर्ग में जालिम कोट नाम से मित्रों एक चार दीवारी बनी हुई है। इस चार दीवारी का निर्माण जो है मित्रों कोटा रियासत के सेनापति जालिम सिंह झाला ने गागरोन किले को मित्रों आक्रांताओं से बचाने के लिए किया। इसलिए मित्रों इस जो परकोटा है इसको जालिम कोटा कहा जाता है। मित्रों इस दुर्ग में एक पहाड़ी है जिसको गीद कराई पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीद कराई पहाड़ी। ये गीद कराई पहाड़ी किस काम आती थी? तो मित्रों यहाँ जो झालावाड़ जिले में या गागरोन दुर्ग में जो अपराधी होते थे उन अपराधियों को उनके अपराध का दंड देने के लिए इस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था। गीद कराई पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था। मित्रों ये इसलिए काम आती थी, राजनीतिक बंदियों को मृत्युदंड देने के लिए इस पहाड़ी से काम लिया जाता था। मित्रों इसके बाद बात करें तो मित्रों इस दुर्ग से और भी कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हैं। उनमें है इस दुर्ग के दो साके।
जो इस दुर्ग को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। पहला साका मित्रों 1423 ईस्वी में हुआ। ये गागरोन दुर्ग का पहला साका था जब मांडू का सुल्तान, जिसका नाम था अल्प खां गोरी, ये अल्प खां गोरी मित्रों गागरोन पर आक्रमण करता है। और मित्रों इस आक्रमण का वर्णन जो है हमें अचल दास खींची की पुस्तक, अचल दास खींची जो थे, अचल दास खींची यहाँ के शासक थे और इनके काल में मित्रों शिवदास गार्डन एक बहुत ही अच्छे इतिहासकार हुए। इन्होंने अपनी काव्य कृति अचल दास खींची री वचनिका में इस पूरे साके का वर्णन किया है। अचलदास खींची वचनिका, इस वचनिका में इन्होंने बताया है कि 1423 में जब मांडू का सुल्तान अल्प खां गोरी, जिसको होशंग शाह भी कहा गया मित्रों, इसने 13 सितंबर 1423 को आक्रमण किया गागरोन पर और 27 सितंबर तक ये युद्ध चलता है। और इस युद्ध में मित्रों जो अचलदास खींची है वो अपने पुत्र को बाहर निकाल देते हैं गागरोन दुर्ग से और वो पलहन सिंह जो है वो भाग जाता है और अपनी रक्षा करने के लिए। और मित्रों ये जो मांडू का सुल्तान होता है ये लड़ते हुए, इससे लड़ते हुए अचलदास खींची जो है उनके नेतृत्व में राजपूत योद्धा जो है गागरोन के वो केसरिया करते हैं और उनकी रानी जिसका नाम था उमादे, इसके नेतृत्व में मित्रों जोहर किया जाता है गागरोन दुर्ग में। तो मित्रों ये पहला साका था गागरोन दुर्ग का। दूसरा साका मित्रों गागरोन दुर्ग में होता है 1444 में। 1444 ईस्वी में मित्रों गागरोन का शासक था पलहन सिंह, पालहन सिंह भी कहा जाता है मित्रों इनको, पालहन सिंह। और इस टाइम मित्रों आक्रमण होता है मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम का। तो ये महमूद खिलजी प्रथम के साथ लड़ते हुए पालहन सिंह को जब जीत की कोई आस नहीं रहती तो इनके नेतृत्व में योद्धाओं द्वारा केसरिया किया जाता है और इनकी रानी के नेतृत्व में मित्रों जोहर किया जाता है। तो इस तरह मित्रों गागरोन दुर्ग में 2 साकों की घटनाएं घटित हुई। इस प्रकार मित्रों हमारा गागरोन का जो दुर्ग है यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।